नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष गोयल आज आपके साथ कुछ वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो रिलेटेड टू इंपोर्ट है। इंपोर्ट के टाइम पे क्या क्या आपको लाइसेंस चाहिए, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई भी शिपमेंट आप इंपोर्ट कर रहे हो। अगेन इंपोर्ट आईसी कोड तो आपको चाहिए अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो, पर अब वेस्ट मैनेजमेंट इज़ आल्सो ए पार्ट और उसके अकॉर्डिंग भी आपको कुछ लाइसेंस लेने पड़ते हैं, जो कि एक प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल आता है जो कि प्लास्टिक वेस्ट का पार्ट है, उससे रिलेटेड भी आपको ईपीआर लेना पड़ता है। इसका प्लास्टिक का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ आपकी प्लास्टिक की बनी हुई है आपको उसका ईपीआर लेना है। आपको आज की डेट में उसका ईपीआर लेना है कि वो चीज़ जिसमें पैक है उसका ईपीआर लेना है कि वो कितना मटेरियल आपने यहाँ मंगाया है। इसमें कई डाउट्स है प्लास्टिक से रिलेटेड, डिफरेंट अमेंडमेंट्स आती रहती है। फिर भी जो आप हमारी बात तो सुनिए, पर इससे अलावा भी जो मेन कंसल्टेंसी है या मेन चीज़ आप टाइम टू टाइम सीपीसीबी की वेबसाइट भी देखते रहिए, क्योंकि कोई भी वीडियो है हमने आज बना दी, कोई अमेंडमेंट आई है उसमें 6 महीने बाद आई है, तो आप उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो चीज़ों की बता सकते हैं, पर आपको बिल्कुल कोई एग्जैक्ट चीज़ देखनी है तो आप सीपीसीबी की वेबसाइट पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अब कोई भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, कोई भी आइटम इंपोर्ट कर रहे हो, लाइक आपने कोई सामान इंपोर्ट करा और वो प्लास्टिक का कोई भी आइटम है, जैसे प्लास्टिक का आप कोई भी आइटम इंपोर्ट कर रहे हो, कोई टॉय इंपोर्ट कर रहे हो, कोई बॉटल इंपोर्ट कर रहे हो, कोई कॉम्ब इंपोर्ट कर रहे हो, या मतलब कॉम्ब इटसेल्फ प्लास्टिक वेस्ट का पार्ट नहीं है, पर कॉम्ब जिस थैली में डला हुआ होगा वो जो पैकिंग मटेरियल है उसके लिए आपको ईपीआर लेना पड़ेगा। इसमें डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक आते हैं, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, डिफरेंट लेयर ऑफ प्लास्टिक यूज होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लास्टिक वेस्ट का ईपीआर लेना पड़ता है। कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी ब्रांड ओनर अपने ब्रांड से जो सामान बेचता है, वो वेदर इंपोर्ट कर रहा है या इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिस पैकिंग मटेरियल का वो यूज़ करता है उससे रिलेटेड उसे ईपीआर लेना होता है। इसमें नंबर 1 कैटेगरी है कैट 1 कैटेगरी। कैट 1 कैटेगरी में रिजिड प्लास्टिक कवर होता है, लाइक आप कोई बाहर से शैम्पू मंगा रहे हैं, शैम्पू किसी बोतल में डला आ रहा है, या आप इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर आप एमएसएमई माइक्रो एंड स्मॉल का पार्ट नहीं है तो आपको यहाँ भी ईपीआर लेना पड़ेगा प्लास्टिक में। और अमेंडमेंट्स आती रहती है इसमें, वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट में हमने आज यूट्यूब में रिकॉर्डिंग आज करी है, या डिफरेंट रूल कोई अमेंडमेंट हो रहा है तो उस टाइम पे जब आपने ईपीआर अप्लाई करना है उस रूल को चेक जरूर करना है। लाइक आपने कोई शैम्पू की बोतल मंगाई, वो शैम्पू की बोतल में जो पैकिंग में जो बोतल यूज़ हो रही है उसका ईपीआर चाहिए। आपने कोई तेल की बोतल मंगाई तो आपको उसका ईपीआर चाहिए। तो ये जो अपनी शेप नहीं चेंज कर पा रहे वो कैट 1 कैटेगरी प्लास्टिक आता है, ये इस टाइप के प्लास्टिक इसमें कवर होंगे। उसके बाद आता है कैट 2 कैटेगरी। कैट 2 कैटेगरी ऑल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, कोई सैचेट है, कोई दूध आ रहा है उसकी थैली है, कोई आप तेल ला रहे हो उसकी थैली है। अब तेल बोतल में भी आता है, थैली में भी आता है। अगर वो बोतल में आ रहा है तो कैट 1 कैटेगरी है, अगर वो पॉलीथीन में आ रहा है तो कैट 2 कैटेगरी है। कोई सैचेट्स है तो उससे रिलेटेड आपको लाइक ये डिफरेंट टाइप की आपको फिल्म शो करी गई है, या आप इसमें देख सकते हैं, तो आपको कैट 2 कैटेगरी में जो जो प्लास्टिक आता है उससे रिलेटेड आपको ईपीआर लेना पड़ेगा। उसके बाद कैट 3 कैटेगरी आती है। कैट 3 कैटेगरी का मीन्स है मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक और डिफरेंट मटेरियल। मीन्स उसमें एक लेयर तो प्लास्टिक है और अदर लेयर किसी और मटेरियल की है। तो उस केस में हम ये देखेंगे जितना उसमें प्लास्टिक है डिफरेंट लेयर में, उसमें प्लास्टिक का ईपीआर लेना है। ऐसा नहीं है उसका वेट तो 5 किलो है प्लास्टिक का और उसमें 5 किलो कागज है तो आपने 10 किलो का ईपीआर लेना है। आपने जितना प्लास्टिक का वेट है उसी का ईपीआर लेना है, तो वो ईपीआर कैट 3 कैटेगरी का आएगा। इसके बाद आती है कैट 4 कैटेगरी, जिसमें कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आता है,
जो कि प्लास्टिक इस ऐसा प्लास्टिक होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है, तो वो कैट 4 कैटेगरी है। ये डिफरेंट टाइप के मॉल में आप अगर कुछ पॉलीथीन देखो जिसमें आप कभी दाल पैक करते हो या कुछ और करते हो, उन थैलियों पे लिखा होता है कि ये बायोडिग्रेडेबल है या क्या है। आज की डेट में जो भी आप पैकिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो उस पर हर इंस्ट्रक्शन आती है कि वो आपके लिए कुकिंग के लिए सेफ़ है नहीं है, वो आपके खाने में सेफ़ है नहीं है, वो वर्जिन प्लास्टिक है, वो कौन सा प्लास्टिक है। तो वो जो भी प्लास्टिक की इंफॉर्मेशन है, जो पैकिंग मटेरियल में प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, उससे रिलेटेड आपको EPR लेना पड़ेगा। डिफरेंट आपको सिर्फ ये देखना है आप किस MSME कैटेगरी में आते हो। आप इंपोर्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग से क्वेरी आ जाती है, फिर आप CHA के चक्कर काटो, आप उसमें डिफरेंट टाइप की अप्रोच करो, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। EPR आपका प्लास्टिक वेस्ट का CPCB की बहुत कम फीस है, एक मिनिमम क्वांटिटी तक इसकी 10,000 रुपये फीस है और टाइम टू टाइम जो अमेंडमेंट आई है वो आप चेक कर सकते हो। तो आप डिफरेंट टाइप के किसी अदर प्रैक्टिस को यूज़ करो और काम हो ना हो उससे बढ़िया आप अपने पेपर पूरे करो। आप EPR इन प्लास्टिक लो जो कि CPCB की फ़ीस है, CPCB की वेबसाइट पे देख सकते हो और उसमें कोई डाउट आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। हम इससे रिलेटेड अपनी जो मैक्सिमम जानकारी है आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद आज के लिए, और फ्यूचर में और जो वीडियो आएगी आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।